ये इस बार के जो चुनाव हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हैं। देश की दिशा और दशा किस तरीके से रहेगी इस बात को लेकर के तय होना है। 10 साल से केंद्र में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। 10 साल में उन्होंने केवल और केवल कांग्रेस को कोसना, जो भारत खुद ने आरोप लगाए, विपक्षी नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, मुकदमे लगाए, उनको तोड़ तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करना, अपनी वॉशिंग मशीन में डाल करके उनको नीट एंड क्लीन करना, ये काम कर रहे हैं। किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया था कि महंगाई कम करूंगा, आज महंगाई आसमान छू रही है। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, आज 3 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में स्वीकृत नौकरियां रिक्त पड़ी हैं, उनके ऊपर कोई भर्ती नहीं की गई। उन्होंने कहा था किसान की आमदनी दोगुनी करूंगा, लेकिन पहले कार्यकाल में सर्वसम्मति से पारित भूमि अधिग्रहण कानून को परिवर्तन करने की कुचेष्टा की गई और दोबारा जब आए सेना के शौर्य के पीछे छुप करके और उन्होंने जब सत्ता ले ली तो उसके बाद में किसान की जमीन और किसान की जमीन की उपज दोनों पे डाका डालने के लिए 3 काले कानून लेकर के आए और किसानों ने आंदोलन किया तो उनको चोर, माओवादी, हत्यारे, शराबी, डाकू, पता नहीं क्या क्या उपमाएं दी गई। 13 महीने बाद में देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं माफी मांगते हुए उन 3 काले कानूनों को वापस लिया और एक कमेटी बैठाई कि ये जल्दी निर्णय देगी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन जो लिखित समझौता किया था एमएसपी का कानून लेकर के आएंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी और भी जो किसानों के हित की समस्याएं थी उसके समाधान की बात उन्होंने लिखित में की थी। उनका कहीं उस रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है। अब चुनाव में आकर के और गारंटी, मोदी की गारंटी शब्द बोल रहे हैं। मैं मोदी जी पूछना चाहता हूं कि आपने जो ये गारंटियां 2014 में दी थी, क्या ये देश के लोगों के लिए गारंटी नहीं हो गया? आपके जुमले नहीं साबित हो गए? आपने 2018 में जयपुर और अजमेर में कहा था कि आरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा, क्या वो जुमला साबित नहीं हो गया? आपने कहा था कि किसान के कर्जे माफ करूंगा, क्या आपने किसान के कर्जे माफ कर दिए? अब कह रहे हैं हम लोग वो नहीं कर पाएंगे। आपने कहा था कि भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा, तो आपने तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बना करके इलीगल पैसा जमा करा करके और लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हो। कितनी सरकारें गिरा दी उन्होंने, कितने एमपी एमएलए तोड़ रहे हैं, किस तरीके से जो है वो देश में लोकतंत्र की हत्या करने का नग्गा नाच किया जा रहा है। इसके ऊपर मोदी जी नहीं बोलेंगे। जब चुनाव आएंगे तो सारे मुद्दों की बात छोड़ करके हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, धर्म की बात करना, राम मंदिर की बात करना और इस तरीके की बातें करके और वापस वहीं लेकर के इस चुनाव को धर्म के आधार पर बनाने की चेष्टा करेंगे और पुनः सत्ता में आने की कुचेष्टा करेंगे। लेकिन अब की बात देश के लोग समझ गए हैं कि मोदी जी जुमले देते हैं, मोदी जी एक भी काम नहीं करते। आप बताइए, यूपीए सरकार के समय राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड जैसे मनरेगा जैसे कानून बने और मोदी जी के समय नोटबंदी, बेतरतीब जीएसटी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम का इलेक्ट्रोल बॉन्ड और बॉन्ड में जितना घोटाला हुआ, आज पूरा दुनिया हंस रहा है इनके ऊपर कि देखो क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आप ऐसी कंपनियों से चंदा ले रहे हो जो 1 रुपए का प्रॉफिट है और आप 93 रुपए उससे चंदा ले रहे हो। ऐसी कंपनियों से आप चंदा ले रहे हो जिसको आप 5-5 हजार करोड़ के काम दे रहे हो और तत्काल दे रहे हो। ऐसी कंपनियों से आप चंदा ले रहे हो जिसपे ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का छापा पड़ रहा है। 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन और 1 महीने बाद में वो आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे रहा है और फिर आप कह रहे हो मैं भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा। आप भ्रष्टाचार समाप्त नहीं करोगे। आपकी मंशा है कि 400 पार का ये जो परसेप्शन आप बना रहे हो ना, ये परसेप्शन बना के चुनाव जीतना चाहते हो और चुनाव जीत करके इनकी जो मंशा है वो ये है
कि दोबारा से चुनाव नहीं हो, इस तरीके का संविधान में संशोधन कर दूं, या आरक्षण की व्यवस्था समाप्त हो जाए, इस तरीके का संशोधन कर दूं। और मैं चाहूं, मैं बनूं, तब तक मैं बनूं, मैं चाहूं वो देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते रहे। इस प्रकार की इनकी मंशा के साथ में ये लोग बात काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने हमारी 5 साल में राजस्थान में बहुत अच्छे काम किए। 10 तरीके की गारंटी थी, वो गारंटी लागू हो गई। तेलंगाना में, हिमाचल में, कर्नाटक में 5, 6 और 8 तरह की गारंटियां दी थी, वो सारी की सारी लागू हो गई। इनकी गारंटी कोई लागू नहीं हुई। अभी विधानसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि राजस्थान में पेट्रोल के ऊपर हरियाणा और यहाँ पर 12 रुपए का अंतर प्रति लीटर का है, और यहाँ पर लूट मचा रखी है कांग्रेस की सरकार ने। मैं दिसंबर में सरकार आते ही पहला काम करूंगा कि इस पेट्रोल का भाव हरियाणा और राजस्थान में एक हो, और ये 12 रुपए की जो आपको ज्यादा ले रहे हैं वो नहीं लगे, ये व्यवस्था मैं कर दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, अभी जो थोड़ा बहुत किया है उन्होंने 1 रुपए 2 रुपए से लेके 5 रुपए तक, लेकिन आज भी 10 रुपया प्रति लीटर एक पेट्रोल हरियाणा और राजस्थान में ज्यादा ले रहे हैं।